अमानगंज में कोरोना वायरस गाइडलाइंस के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कुछ व्यापारी जान की नहीं कर रहे परवाह। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जहां शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ने में लगा हुआ है और बार बार अमानगंज प्रशासन नगर के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के लिए आग्रह कर रहा है, मगर कुछ व्यापारी इन नियमों को ठेंगा दिखा रहे और अपनी जान की परवाह न करते हुए व्यापार कर रहे हैं। ताजा मामला अमानगंज की नई बस स्टैंड पवन पैलेस के पास का है, जहां रक्कू सेठ जी की दुकान कर्फ्यू के दौरान भी खुली देखी जाती है और प्रशासन जैसे ही दुकान के चक्कर लगाता है तो दुकान की शटर डाउन हो जाती है। लोगों का मानना है कि प्रशासन के लोगों में कोई किराना व्यवसायी का हितैषी है जो प्रशासन के आने से पहले ही जानकारी संचालक तक पहुंचा देता है और दुकान बंद कर दी जाती है। ड्रोन कैमरे से अमानगंज पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया नगर का निरीक्षण। आज नगर अमानगंज में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अमानगंज पुलिस प्रशासन द्वारा गांधी चौक चौराहे पर खड़े होकर नगर अमानगंज का ड्रोन कैमरा के सहारे जायजा लिया। सभी पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में कोरोना कर्फ्यू को सख्त तरीके से पालन हो, इसी निरीक्षण के दौरान एसआई अनिल शर्मा, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत त्रिपाठी, आरक्षक विपिन शर्मा के सहयोग से नगर अमानगंज का निरीक्षण ड्रोन कैमरे के सहारे किया गया। कोरोना गाइडलाइंस नियमों का पालन करते हुए अमानगंज बालाजी मंदिर और मां ज्वाला मंदिर में रोजाना की जाती है आरती। मंदिर नहीं पहुंचते भक्त। लगातार फैल रही महामारी के चलते प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघरों पर विशेष पाबंदियां लगाई गई हैं। इसका उदाहरण अमानगंज नगर के धार्मिक मंदिरों में देखा जा रहा है, जहां अमानगंज के धार्मिक स्थलों में हृदय प्रिय धार्मिक स्थल मां ज्वाला माता मंदिर और बालाजी मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आरती का आयोजन किया जाता है और आरती में पंडा के अलावा 1-2 लोगों की उपस्थिति होती है, जहाँ उचित दूरी देखी जाती है एवं सभी लोगों के मुँह पर मास्क लगाए हुए रहते हैं और प्रशासन शासन का सहयोग पंडे के द्वारा एवं पुजारियों के द्वारा किया जाता है। विक्रमपुर ग्राम में अज्ञात कारणों के चलते खेत की नरवाई में लगी आग, पन्ना फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले विक्रमपुर ग्राम में आज दोपहर अज्ञात कारणों के चलते खेत में डले गेहूं की नरवाई में अचानक आग लग गई और आग देखते ही देखते चिंगारी से विकराल रूप में तब्दील हो गई और आग ग्राम की ओर बढ़ने लगी। तब किसी के द्वारा जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, तब पन्ना फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच खेत में लगी आग पर काबू पाया एवं आग को फैलने से बचाया। अज्ञात कारणों के चलते द्वारी ग्राम में भड़की आग, 3 सगे भाइयों का घर जलकर खाक। अमानगंज फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आज सुबह द्वारी ग्राम में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग भड़क उठी और आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपेटों में एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के घर जलकर खाक हो गए। इसकी जानकारी जैसे ही अमानगंज फायर ब्रिगेड स्टाफ फायरमैन भूपेंद्र लखेरा, पायलट कोमल यादव को लगी तो फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड स्टाफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आग अज्ञात कारणों के चलते लगी है, जिसमें बसंता, प्रीतम और लमिया पाल तीनों के घर जलकर खाक हो गए हैं। रामपुर साहिलों के हाल बेहाल, किसानों की समय पर नहीं हो रही तुलाई, वाहनों की लंबी लगती कतारें। अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले रामपुर में किसानों की गेहूं की खरीदी करने, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है, मगर इन दिनों रामपुर साहिलों खरीदी केंद्र में भररेशाही का आलम देखा जा रहा है और समय से तुलाई न होने पर किसानों की वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र के अंदर कछुआ चाल की तरह स्लोली खरीदी की जाती है, जिससे किसानों के वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और किसान चिलचिलाती धूप में अपने नंबर आने का इंतजार करता है, मगर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे किसान परेशान देखे जा रहे हैं। पन्ना से अमानगंज आ रहे अवैध रेत के हाईवा को अमानगंज नायब तहसीलदार ने बेपरवाही के पास पकड़ा। नगाइज बंधु का है ट्रक। आज मध्य प्रदेश में फैली दैत्याकार महामारी से जहां सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त और सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है, वहीं दूसरी ओर सफेद रेत का काला कारोबार करने वाले धड़ल्ले से अवैध रेत का काला कारोबार कर रहे हैं और सड़कों में बेदम ट्रक दौड़ रहे हैं, मगर यह कोशिश अमानगंज क्षेत्र में नायब तहसीलदार के चलते नाकाम होती नजर आ रही है। ताजा उदाहरण आज का है, जहां पन्ना से अमानगंज की ओर आ रही हाईवा को अमानगंज नायब तहसीलदार द्वारी राजस्व मंडल प्रभारी प्रेम नारायण सिंह द्वारा बेपरवाह ग्राम के समीप रोककर रेत परिवहन करने के डॉक्यूमेंट मांगे, जो चालक के पास नहीं थे, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर ट्रक क्रमांक MP 35 HA 0408 है, जिसकी बॉडी पर नगाइज बंधु लिखा है, जिसको थाने में रखवाया गया एवं खनिज विभाग को प्रतिवेदन सौंपा गया। अमानगंज तहसीलदार ने क्षेत्र के लोगों से की अपील, कहा घर में रहें, सुरक्षित रहें। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण से प्रशासन की गले की फांस बनता नजर आ रहा है। इसे प्रभावी रूप से रोकने के लिए
चारों ओर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और लोगों से घरों में रहने के लिए आग्रह किया जा रहा है, जिसमें आज अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी ने अमानगंज क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और भारी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अतः क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि इस महामारी में आप सभी प्रशासन का सहयोग करें और घरों में रहकर एहतियात बरतें एवं संक्रमण रोकने में प्रशासन की मदद करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें एवं उचित दूरी बनाकर अपना कार्य करें। मैं आपके द्वारा आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगी कि कृपया हमारा सहयोग करें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इतना सा योगदान करें कि अपने घर पे रहें, मास्क पहनें, दूरी बनाकर रखें ताकि कोरोना की चेन टूट सके। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने अमानगंज प्रशासन दिखा सख्त। जनता कर्फ्यू के दौरान दूसरे दिन बंद रहा नगर अमानगंज। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसों को देखकर पन्ना कलेक्टर द्वारा 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, मगर संक्रमण कंट्रोल न होने से 26 अप्रैल को पुनः संशोधित करते हुए पन्ना कलेक्टर द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है और नगर में सख्ती बरतने की प्रशासन को हिदायत दी है, जिसमें आज जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन नगर अमानगंज पूर्णतः बंद रहा और समय समय पर पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार नगर का भ्रमण करते दिखे और नगर अमानगंज का समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराया, जिसमें आज अमानगंज में दूसरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। अमानगंज ब्लॉक अंतर्गत आज 52 लोगों को लगाया गया कोरोना वायरस रोधक टीका। जैसे जैसे प्रदेश में महामारी का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को कोरोना वायरस रोधक टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज दिनांक को अमानगंज ब्लॉक अंतर्गत 52 लोगों को कोरोना वायरस रोधक टीका लगाया गया है और सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अमानगंज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अमित मिश्रा द्वारा कहा गया कि लगातार संक्रमण फैल रहा है, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वैक्सीन का टीका लगवाएं एवं सावधानी बरतें।